हेलो वेलकम टू द चैनल। आज आम एनसीईआरटी क्लास 9 रो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन आज आम जो देखुचे इक्वालिटी फ्रीडम फ्राटर्निटी ये सब जिनस गुड़ाक ये फ्रेंच रिवोल्यूशन रु ही आसी। या पूर्वर इक्वालिटी भाया जिनस नाला किंतु वर्तमान जो इक्वालिटीटा वर्तमान जो फेमस होती समस्ते वर्तमान जो इक्वाल राइट को उपभोग करुँच से जिनसटा फ्रेंच रिवोल्यूशन आमको आनी देथिला। तो देखिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन केमिति कौन होइथिला। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो 14 जुलाई 1789 1789 मन रखिदेव 789 14 जुलाई 1789 एवं जो पेरिस सिटी थिला फ्रांस राजधानी पेरिस सिटी सेटा आमर गोटे आलार्म स्टेट हो जाता। कौन होता ना सेठाकार किंग जी थिले से किंग तांकर मिलिटारी को कमांड करचंती। कौन कमांड करचंती कि मूव आमर सिटी रे मूव करने में कमांड करचंती। एवं सेठी रूमर सबू स्प्रेड हो जाता कि से जो राजा अच्छा से राजा आमर कौन करेंगे ना सिटीजन को ऊपर ओपन फायर करेंगे एवं 7,000 पुरुष और महिला एकाठी होते। कौटी एकाठी होते इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल सामना रे एकाठी होते एवं से माने डिसाइड करथिले कि से माने निजे निजे गोटे जनसाधारण मानकर गोटे आर्मी तैयारी करेंगे एवं से माने दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। एवं से जो आर्मी तैयारी करेंगे जनसाधारण मानकर आर्मी से आर्मी पाई आमर दरकार आर्म्स दरकार से आर्म्स पाइका से विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट बिल्डिंग को मध्य भांगे सेटा से माने रूमर फैल जाइथिला। एवं फाइनाली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल व्हेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्युनिशंस। एवं से माने कौन करथिले शेष में गोटे ग्रुप थिला केते शह लोक को लेकिन गोटे ग्रुप जो थिला से ग्रुपटा कौन करथिला कि से ग्रुपटा मार्च करथिला टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटीर पूर्व दिग आड़ को मार्च करथिला एवं जाइकी से स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन बास्तिल गोटे बास्तिल दुर्ग जो थिला सेटा गोटे बास्तिल दुर्ग कौन थिला ना सेठी गोटे जेल थिला से जेल बास्तिल जेल गोटे दुर्ग भितर थिला ताकू हमरो स्ट्रॉन्ग भांगा लगी एवं सेठारु आम कौन करेंगे से माने सेठारु आर्म एम्युनिशन सबको कौन करेंगे लुटिकी आणवे। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। एवं से जो आर्म फाइट होता जो युद्ध लड़ा होता से युद्ध में आमर कौन होता ना आमर बास्टिल दुर्ग जी कमांडर थे सी ताकू मारी दि जाइथिला एवं सेठी जेतक जाक सबू प्रिजिनर थिले जेतक जाक सब बंदी थिले जदिओ सेठी 7 जन बंदी थिले से 7 जन को मुक्त करा जाइथिला। एट द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बास्टिल आमर कौन होता समस्त द्वारा कौन करूला घृण्य थिला कहीं यही बास्टिल ही प्रतीक थिला। कहार प्रतीक थिला आमर जो राजांकर डेस्पोटिक पावर थिला से डेस्पोटिक पावर रो प्रतीक थिला बास्टिल दुर्ग। तेणुक समस्ते ताको घृणा करुले एवं ताकू मध्य भांगी दि जाइथिला एवं से दुर्गटा कौन होता कि पूरा भांगी दि जाइथिला ध्वंस कर दि जाइथिला एवं एठाकार जो स्टोन फ्रैगमेंट जोटा थिला इटा ठू स्टार्ट करके सबू किसी को आमर मार्केट रे बिक्री करा जाइथिला। मार्केट रे कहीं बिक्री करा जाइथिला कारण समस्ते चाहूले कि आम एटार गोटे प्रतीक आम रखा कि बास्टिल भाया गोटे दुर्ग थिला ताको आम एमती भांगी देइथिलु तार इटा को गोटे स्मृति रूप से साइदिक रखापी ताकू बिक्री कर दि जाइथिला। एवं द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। एवं से दिन गुड़िक आमर कौन होता बहुत प्रकार रियोट देखा मिलता प्यारिस रे बहुत प्रकार रियोट देखा मिलता ता सहित गाँ गहली लोक मैंने रियोट करने को आरंभ कर देते। रियोट आरंभ कर कारण कौन थिला
कारण थिला मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग एगेन्स्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिक लोक कौन करुले ना से प्रोटेस्ट करुले जो ब्रेड्र प्राइसटा बढ़ी जाइतिला। माने से समय ये भाया ब्रेड्र प्राइस बढ़ी कि गोटे लोक गोटे दिन में जी रोजगार कर गोटे ब्रेड मिल तो एते परिमाण ब्रेड्र प्राइस हाई होता से लोक मैंने सब प्रोटेस्ट करा लगी बहुत समय पर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज ए बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। एवं जितेबले हिस्टोरियन मैंने आग को जाकि पछक फेरिकी चाहिए से देखी जे यही जो दिन थिला 14 जुलाई 1789 से जो मॉर्निंगटा आरंभ थिला अयम आरंभ थिला। कहार अयम आरंभ थिला कि जो राजा अच्छा किंग अच्छा से किंगर मृत्युर कारणर प्रथम पहाच थिला यही मॉर्निंगटा। एवं देखिबा हमर केमिति से राजा को केमिति मारी दिया जाइछि। तो एबे देखुथो तो माने एठी हमर बास्टिल दुर्ग अछि से बास्टिल दुर्ग कि भଳି भाबरे हमर से भांगी दैचंती भांगी तार इटा को मध्य बिकिदेवे माने एते परिमाण रे से रागी थिबे लोक माने। प्रथम देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो आमर लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच रो सोसाइटी कौन थिला इन द ईयर 1774 ताने आम ये आम 5 वर्ष पछक पलैबा आमर 1789 जुलाई 14 कथा पढ़ुले बर्तमान आम 1774 5 वर्ष पछक पलैबा जिते बेले कौन होइछि लुइस 16 ऑफ द बार्बो फैमिली जो थे बर्बन फैमिली फ्रेंच वर्ड बर्बन फैमिली जो थिला सेठाकार लुइस 16 आमर कौन कले 1774 रे से राजगादी को आसिले एट द एज ऑफ 20 एवं से म्यारी कले क्या म्यारी कले ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनियट को म्यारी कले। अपन हिज एक्सेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी जिते बेले से आमर राजगादी को आसीचंती सेते बेले तांको पाखरे गोटे एम्प्टी ट्रेजरी अछि राजकोष शून्य थिला एवं लॉन्ग इयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस एवं से राजकोष कौन पाई खाली थिला कहीं ना लॉन्ग इयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस जो बहु वर्ष धरिकी जो युद्ध सब चली से युद्ध गुड़ाक आमर फाइनेंस रिसोर्स को कमे देथिला फ्रांस रो एवं एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल एवं आमर जो विलास व्यसनपूर्ण वर्साइल्स लगे से वर्साइल पैलेस रे जो विलास व्यसन लोक मैंने आमर वर्साइल पैलेसटा बहुत भव्य थिला वर्साइल पैलेसटा आमर बहुत परिमाण से आमर खर्च करके तैयारी कराइला एवं से वर्साइल पैलेस अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ताମାନେ आम देखा आम आगू जिते आम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा से आमर फ्रांस रो परम शत्रु हूँ किए ब्रिटेन। तो जिते बड़े आमर अमेरिका जिते बड़े अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस थिला से अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस रे फ्रांस हेल्प करथिला। फ्रांस हेल्प करथिला कौन ना आमर जो इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आमर अमेरिकावासी को फ्रांस हेल्प करथिला कि तमें विरुद्ध रे युद्ध लड़िकी तमें तुम स्वाधीनता को हासिल कर कहीं या फल फ्रांस रो फायदा हम कि आमर ब्रिटेन हूँ कौन तार शत्रु तेणु शत्रु को जदि आम शत्रुर सांग आमर कौन आमर भी शत्रु ये रही एवं अमेरिकन जो रिवोल्यूशन थिला वार ऑफ इंडिपेंडेंस थिला सेटा मध्य आमर फ्रेंच रिवोल्यूशन को बहु मात्रा रे प्रभावित करछि कहीं सेतेबेले जो बैटल ऑफ वांडीवास लड़ा होता से बैटल ऑफ वांडीवास जोटा कि आमर प्यारिस ट्रिटी रे आमर खत्म होता तार आमर जो कर्नाटिक वार आम जो इंडिया रे आम तार इफेक्ट को आम देखुचे से भाई आम देखुले तो से पैसा खर्च कराइला जहाँफल फ्रांस रो राजकोष शून्य होता। द वार एडेड मोर देन ए बिलियन लिवरेज टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज एवं से जो वार थिला से वारटा कौन करथिला खर्च करथिला कौन 1 बिलियन लिवरेज मीन्स कौन लिवरेज हूँ कौन फ्रांस रो सेटा जो आमर गोटे कौन
आमर जमी टंका अच्छी सेमती लिभरेज थिला टू ए डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिभरेज एवं सेटा शुद्ध हार को बढ़ी 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 2 बिलियन लिभरेज हो जाउतला लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स एवं जो लोक मैंने सुध देते से 10% इंटरेस्ट बर्तमान से दाबी करते जे तेणुक कौन होता द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजेट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ए लोन तेणुक 10% सुधरे आमर जिते से सुझा पड़ूँ से अधिका परिमाणर आमर तार बजेट को खर्च करुला केवल ऋण सुझापी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज एवं ता सहित आउ कौन सब थिला आमर ता सहित से माने रेगुलर एक्सपेंस थिला कौन थिला आमर आर्मी रे खर्च होउथिला कोर्ट रे खर्च होउथिला एवं गवर्नमेंट ऑफिस एटा रन करने खर्च होउथिला यूनिवर्सिटीज थिला से यूनिवर्सिटी रे मध्य पैसा खर्च होउथिला द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस एवं एई जो राजकोष शून्य हो गले मध्य कौन खर्च कमी जाऊँगी कमुनी तेणुक से कौन करते कि आमर से पैसाटा को कौटू आदाय कराब लोक मान आदाय कराब केमी आदाय कराब टैक्स आकार में आदाय कराब एवं से टैक्स को बढ़ेदेले एट इवेन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only member of the third state paid taxes एवं ये जो टैक्सटा बढ़ाब टैक्सटा केमी बढ़ाब ना टैक्सटा को पे करुँची किए टैक्सटा को पे कर थर्ड स्टेट मुझे तुमको देखी दूसरी ये आम प्रथम स्टेट फास्ट स्टेट रे आमर आसो कि फास्ट स्टेट रे आसो क्लर्जी आसो फास्ट स्टेट क्लर्जी आसला नोबिलिटी आसला और थर्ड स्टेट रे नॉर्मल लोक मैंने जो मैंने आसीजे जो मैंने कि आसवे बिग बिजनेसमैन आसवे मर्चेंट आसवे कोर्ट ऑफिशियल्स आसवे एम अपर लेयर आमर जो थर्ड स्टेट साधारण जनता मैंने थे साधारण जनता भितर आमर जो ऊपर आमर टी मिडिल क्लास थे बिग बिजनेसमैन मर्चेंट थे कोर्ट ऑफिशियल लॉयर ये सब थे तापर पिजेंट और आर्टिसान आसुले स्मॉल पिजेंट आसुले लैंड लेबर और सर्वेंट मैंने आसुले एवं यही भितर क्लर्जी आमर कौन कर टैक्स पे करनी नोबिलिटी टैक्स पे करनी तापर टैक्स पे करिवो किए थर्ड स्टेट करिवो एवं थर्ड स्टेट जेहेतु टैक्स पे करिवो एका किंतु आमर जो संपत्ति थिला संपत्ति भितर आमर कौन थिला आमर 60% थिला कौन 60% थिला थर्ड स्टेट रे एवं 60% थिला केवल संपत्ति थर्ड स्टेट पाखे आउ 40% संपत्ति थिला क्लर्जी एवं नोबिलिटी पाखे जे एवं ये जो क्लर्जी एवं नोबिलिटी थिला क्लर्जी एवं नोबिलिटी थिला से क्लर्जी एवं नोबिलिटी रो संख्या होजी हमर कोन तार संख्या होजी मात्र 5% ये मध्य 5% जनसंख्या तार एवं ये होजी 90% तमें ये देख 90% लोकों पाखे अच्छी केते 60% संपत्ति अच्छी एवं से आमर के 10% लोकों पाखे अच्छी केते आमर 40% संपत्ति तामाने आमर देख केते परिमाण रे आमर केमिति अनइक्वालिटी इनइक्वालिटी आमर केमिति बड़ी बड़ी थिला आमर फ्रांस सोसाइटी रे एवं तापर आमे देखिबा कौन होइतिला एवं केवल थर्ड स्टेट ही सुध दौला सॉरी आमर टैक्स दौला द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 तो ओल्ड रेजिम इज ए टर्म तुम मैंने मन रख ओल्ड रेजिम कौन ओल्ड रेजिम हूँ कौन गोटे टर्म कौ टर्म ना आमर ये जो आमर फ्रेंच रो सोसाइटी थिला 1789 पूर्वर जो फ्रेंच रो सोसाइटी थिला से सोसाइटी को आमे ओल्ड रेजिम कौचे एटा मन रखिबो तमे एटा को क्वेश्चन भी तैयारी हो तुम एथरू हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड ए लैंड दे कल्टिवेटेड एवं बहुत कम परिमाण आम सॉरी आमर कोठ गला shows how the system state of in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land owned by the nobles, the church and other richer members of the third estate.
The member of first two states, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in army or to participate in building roads. ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, 90% ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା 90% ପପୁଲେସନ୍ର ଥିଲା। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲେ ବି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ। 90% ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ, କମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ, କମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ 60% ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଡ ବାଇ ନୋବଲ୍ସ। 60% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ନୋବଲ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରିଚ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତାମାନେ 60% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଚର୍ଚ୍ଚ, ନୋବଲ୍ ଏବଂ ରିଚର୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ 60% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବଂ 40% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? 90% ପପୁଲେସନ୍ ପାଖରେ ଆଉ 40% ଥିଲା। ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଦ ନୋବିଲିଟି, ଏନ୍ଜୟ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉକା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଭିଲେଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। କ୍ଲର୍ଜି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କ୍ଲର୍ଜି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀ ଆମେ କହିବା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଦ୍ରୀ କହିବା। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଫିସିଆଲ୍ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲର୍ଜି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଉଥିଲେ କି ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଉଛ ଭଗବାନ ଆଉ ରାଜା ଭିତରେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ତମେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ତମେ ଜାଣିଛ ଭଗବାନ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୋତେ ମାଗିବନି। କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥିଲେ। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they exacted from peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in house, fields, to serve in army, to participate in building roads. ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ସ ସେୟାର ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କଲ୍ଡ ଟିଥେସ୍। ହେଲେ ଟିଥେସ୍ ମନେ ରଖିବ, ଟିଥେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେବା, ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟିଥେସ୍। ସେ ଟିଥେସ୍ଟା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେଇଟା 1/10 ଅଫ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଥିଲା। ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆସିବ ତାର 1/10କୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା। ଆଉ ଟାଇଲି ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଟାଇଲି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା। ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସଲ୍ଟ ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଭ୍ରିଡେ କନଜମ୍ପସନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ। ଏବଂ ଦ ବର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ through taxes was borne by the third state alone। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡେନ୍ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଋଣ ସୁଝିବାର ଯେଉଁ ବୋଝଟା କେବଳ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ ଆମର ଗଲେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ତ ଗଲା କ୍ଲର୍ଜି, ଏମାନେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା, ସେମାନେ ତ ଦେବେନି, ସେମାନେ ଜମା ବି ଦେବେନି କି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁନି। ନୋବିଲିଟି ମାନେ ସେମାନେ ଗଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ, ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲା। ତୁମମାନେ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ, ଟିଥେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଟିଥେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୋଟେ 1/10 ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଟାଇଲି ମନେ ରଖିବ, ଟାଇଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମର ଟାଇଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ନୋବଲ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୋବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୋବଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସେ ଅୟସ ଏବଂ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଫିର୍ ଭି ଇଏ ନେଇକି ତା'ର ଫଳମୂଳ ସେଇ ସବୁକିଛି ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ନୋବଲ୍କୁ ଦେଉଛି। ୟା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନୋବଲ୍କୁ ଦେଉଛି। ତା'ମାନେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ତୁମମାନେ ଏଇସବୁ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ତୁମର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।